दोस्तों, क्या आप भी एक्सेल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ऑफिस में एक्सेल में डे टू डे काम करते हैं पर बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करने में आपको प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कुछ बेसिक चीजें हो या फिर एडवांस एक्सेल हो। स्वागत है दोस्तों एक्सेल बूट कैंप सीरीज के इस फर्स्ट डे में। इस सीरीज में हम टोटल 30 टॉपिक्स कवर करेंगे। इन टॉपिक्स में हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो आप एक्सेल डे टू डे में यूज करते हैं, जो आप प्रैक्टिकली ऑफिस में यूज करेंगे। और साथ ही साथ में अगर आप एक्सेल इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो वहां पे भी इन टॉपिक्स में से डेफिनेटली आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक्सेल में प्रो बन जाएंगे। तो स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में। हमारे पास कुछ एक्सेल डेटा है जिसमें आपको एम्प्लॉइज के नेम, फुल नेम, उनका एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, डिपार्टमेंट, रीजन, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी, इस तरीके से एक बहुत बड़ा डेटा सेट है। अब देखिए दोस्तों, इस डेटा सेट में सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपकी फाइनेंस टीम आपसे बोलती है कि आप टोटल सैलरी निकाल के दीजिए। आपने क्या करना है कि सिर्फ टोटल सैलरी निकाल के देनी है। तो आप कैसे करेंगे? ये आपका सैलरी वाला कॉलम है, जी कॉलम। तो जब आप किसी चीज का टोटल निकालते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं सम फॉर्मूले का। अब देखिए दोस्तों, एक्सेल का एक रूल होता है, जब भी आप फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो आप इक्वल्स टू से स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू के बाद ही आप कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में लिखेंगे। अब जो ये सैलरी वाली कॉलम है, टोटल या तो यहाँ पे एंड में निकाल सकते हैं या फिर अगली शीट में निकाल सकते हैं, जो हमारी दूसरी वाली सीट है इस पे। बट क्लियरली अगर हमें समझना है तो हम सेकंड वाली सीट पे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सम लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, सम निकालना है टोटल सैलरी का। तो हम कैसे निकालेंगे? इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद हमने जाना है पिछली वाली सीट में। देखिए दोस्तों, जब आपको सीट्स को स्विच करना होता है तो आप क्या करते हैं, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो कंट्रोल FN, कंट्रोल प्लस FN प्लस पेज डाउन की। अगर आप कीबोर्ड से कर रहे हैं, नॉर्मल कीबोर्ड से, तो आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन और पेज अप का यूज करेंगे। यहाँ पे हम अभी पिछली वाली शीट में जाएंगे और अब हमने क्या करना है, जो हमारी टोटल सैलरी है वो सैलरी निकालनी है हमने। यहाँ पे कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम सैलरी वाले कॉलम में जाएंगे और कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने एक बार में ही कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेज डाउन की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितना आपका शीट में डेटा है, सॉरी कॉलम में डेटा है, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इस तरीके से फॉर्मूले का। अब ऊपर आप देखेंगे यहाँ आपको फॉर्मूला बार में जो भी आपने फॉर्मूला लगाया है वो यहाँ पे शो हो रहा है, देखिए इस तरीके से। अब हम इसको एंटर करेंगे। मैंने एंटर किया तो हम ऑटोमेटिकली शीट 2 में चले जाएंगे और वहाँ पे टोटल सम आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से बड़ी आसानी से आपने टोटल सैलरी निकाल दी इस बड़ी सी सीट में से। अब आपको एवरेज निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम क्या करते हैं, इस सीट में आपको HR ने बोला कि जो अटेंडेंस वाला जो कॉलम है, यानी कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉइज का आपको क्या निकालना है, अटेंडेंस का एवरेज निकालना है दोस्तों। अब अटेंडेंस का एवरेज आप कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल HR चाहता है कि जो अटेंडेंस का एवरेज है उस एवरेज को निकालने के बाद वो कुछ कैलकुलेट करें। मान लो वो ये चाहते हैं कि अगर 80% से ऊपर है तो हम इसको गुड मानेंगे, अगर 80% से कम है अटेंडेंस का एवरेज तो इसको हम बैड मानेंगे। तो इसके लिए वो आपसे बोल सकते हैं कि आप अटेंडेंस का एवरेज निकाल के दो। अब हमारे पास जो अटेंडेंस वाली ये कॉलम है दोस्तों, इसका हमने एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। हम अगली शीट में जाएंगे फिर से और यहाँ पे एवरेज हमने निकालना है। फिर से हम क्या करेंगे, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू से स्टार्ट करेंगे, इक्वल्स टू एवरेज और ब्रैकेट ओपन किया तो नीचे आपको जो फॉर्मूला है देखिए उसका रेफरेंस मिल जाता है यहाँ पे, नंबर 1, नंबर 2, यानी कि हमने वो कॉलम या वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिसपे कि हमने एवरेज निकालना है। तो हम कहाँ जाएंगे, अगली वाली शीट में जाएंगे जहाँ पे डेटा है। अब देखिए यहाँ पे जाने के बाद ऑटोमेटिकली आप जब ऊपर फॉर्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लिख के आ रहा है दोस्तों इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, अटेंडेंस वाले कॉलम में जाना है दोस्तों। हम अटेंडेंस वाले कॉलम में जाएंगे और उसको कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन की से और कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। देखिए ये हमारा ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है। अब मैंने इसको एंटर किया तो हम शीट 2 में चले जाएंगे और आपको एवरेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो 84.08 यह है हमारा टोटल एवरेज अटेंडेंस का, जो आपने बहुत ही आसानी से निकाल के दे दिया। अब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाता है कि आप काउंट निकाल के दीजिए। किस चीज का काउंट? काउंट आपने निकालना है कि कितने एम्प्लॉयज को हमने सैलरी दी, यानी कि अभी हमने सैलरी का टोटल निकाला
और हमने अटेंडेंस का एवरेज निकाला। अब हमने क्या निकालना है कि जो सैलरी है वो कितने लोगों को दी गई है, तो हमने काउंट करना है। और जब हम एक्सेल में काउंट करते हैं तो हम डायरेक्टली काउंट फॉर्मूले का यूज करते हैं। जब हम टोटल करते हैं तो सम करते हैं, और जब हम काउंट करते हैं तो काउंट फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो मैं फिर से नेक्स्ट वाली शीट पे जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमने काउंट फॉर्मूले का यूज करना है, इक्वल्स टू काउंट। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा तो नीचे आपको वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिख के आ रहा है, यानी कि आपने जो भी काउंट करना है कॉलम में उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम फिर से पिछली वाली शीट में जाएंगे। अब यहाँ पे आपने टोटल सैलरी कितने लोगों को दी वो काउंट करना है, तो हम सैलरी वाले ही कॉलम को दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। मैं क्या करूंगा, ऊपर आप फॉर्मूला बार में देखिए, यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ चुका है। अब हमने यहाँ पे फिर से सैलरी वाले कॉलम को ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने निकालना है टोटल कितने एम्प्लॉइज को सैलरी दी गई। अब मैं कंट्रोल से पेज डाउन प्रेस करूंगा तो आपकी इंटायर जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाएगी, और ऊपर फॉर्मूला बार में आप यहाँ पे देखेंगे आपका फॉर्मूला लग चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, तो आप देखिए टोटल 50 लोगों की सैलरी यहाँ पे निकली है। तो हमने दोस्तों सम से क्या निकाला कि टोटल कितनी सैलरी थी, एवरेज से क्या निकाला कि टोटल कितना एवरेज था परसेंटेज का, और काउंट से निकाला कि टोटल कितने एम्प्लॉइज को सैलरी दी गई है। अब हम एक और फॉर्मूले के बारे में जानेंगे जो थोड़ा सा ट्रिकी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर से मैं एक काउंट फॉर्मूला लगाता हूँ। पहले मैं शीट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जाके जब आप शीट में जाएंगे तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है, ये सारी की सारी एम्प्लॉय आईडी में टैक्स भी है और न्यूमेरिक्स भी है, यानी कि E100 इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या है, आपका टैक्स भी है और न्यूमेरिक भी है। तो अब क्या इसको हम काउंट कर सकते हैं, देखते हैं। अब आपने क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी आपने काउंट करनी है, यानी कि टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं। यहाँ तो हमने डायरेक्ट सैलरी काउंट कर ली थी, बट एम्प्लॉय आईडी भी क्या हम काउंट कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए अगली वाली शीट में जाऊंगा, और हम यहाँ पे इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट ओपन किया मैंने इस तरीके से, इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट ओपन किया, और फिर मैं पिछली वाली शीट में चले जाऊंगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी वाला जो ये कॉलम है, ये जो एम्प्लॉय आईडी वाला हमारा कॉलम है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे नीचे से, और देखते हैं उसके बाद क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, ये हमारा फॉर्मूला लग चुका है ऊपर फॉर्मूला बार में, देखिए इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला है, और अब मैं एंटर करता हूं तो ये 0 आ रहा है। तो अभी हमने क्या सीखा था कि काउंट फॉर्मूले से हम काउंट कर सकते हैं, पर यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो टैक्स है उसको कभी भी काउंट फॉर्मूला काउंट नहीं करता है। इस बात को आपने हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपके डेटा में टैक्स है और उसको आप काउंट कर रहे हैं तो वो कभी भी आपका काउंट नहीं होगा। किससे? काउंट फॉर्मूले से। उसके लिए हम यूज करते हैं काउंटा। अब हम चलते हैं काउंटा फंक्शन का यूज हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे काउंटा, ये आपका काउंटा फंक्शन। अब यहाँ पे लगाएंगे हम काउंटा इक्वल्स टू काउंटा, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब आपने फिर से नॉर्मली वैल्यूज को सिलेक्ट कर देना है। हम चलेंगे डेटा सेट में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। कंप्लीट हमने सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है इस तरीके से, और उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे तो टोटल 50 आ जाएंगे। तो दोस्तों काउंटा की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टैक्स और न्यूमेरिक दोनों को ही काउंट कर सकते हैं, बट काउंट फॉर्मूले से हम केवल न्यूमेरिक को ही काउंट कर सकते हैं। यानी कि काउंटा से आप किसी टैक्स को, डेट को, कोई भी डेट का फॉर्मेट है, टैक्स का फॉर्मेट है, या फिर आपका न्यूमेरिक है, उन सब को आप काउंट कर सकते हैं काउंटा से। बट काउंट से आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ न्यूमेरिक को ही काउंट कर सकते हैं। सो आज हमने सीखा सम, एवरेज, काउंट और काउंटा। ये सारे वो एक्सेल के बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, चाहे आप इंटरव्यूज में जाते हैं या फिर आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।